हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज फिर हाजिर हूँ मैं क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस के साथ, जिसके अंदर में हम देखते हैं बिटकॉइन आने वाले वीक में किस तरह का मूव करने वाला है और कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके अंदर हमें बिटकॉइन में, एथेरियम या कौन सा अच्छा कॉइन या कौन सा अच्छा टोकन चल रहा है जिसको बाय करके हमें अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहिए। लास्ट कुछ वीक में एक दो वीक में बीटीसी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा अपसाइड पे मूव किया है। क्या ये मोमेंटम जो है वो कायम रहेगा? क्या बीटीसी आगे जाने वाला है या नहीं, या फिर यहाँ पे ब्रेक लगाएगा और रिवर्स करेगा? हमें इन चीज़ों को देखना है और आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाना है। क्या ये ट्रेंड मिस तो नहीं आप कर रहे? इस चीज़ की सारी डिटेल में आपको फंडामेंटल, टेक्निकली और सेंटिमेंटली बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो को अभी तक लाइक कर दो, अभी से लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू फॉरेक्सउस्ताद.com। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लाइव स्ट्रीम में जो टीपी बैक टू बैक हिट करवा रहे हैं वो तो आप ही देख ही रहे हैं और आप ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ प्रॉफिट कर रहे हैं। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन जो है ना अनप्रेडिक्टली और इसने मूव किया है डॉलर इंडेक्स के टोटल अगेंस्ट इस वीक में, विच इज़ वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट दिस एक्ट बाय बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को डाउन आना चाहिए था इस वीक और चली गई वो अप। उसकी क्या वजह बनी थी कि बीटी जो डॉलर इंडेक्स है वो अप मूव कर रहा था। ये देखें, डॉलर इंडेक्स ने थ्रू आउट द वीक अप मूव किया है। ये तो मंथली कैंडल है, मंथली में भी अप मूव किया है। और अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में भी उसने पिछले 3 वीक से मुसलसल अप मूव कर रहा है, जबकि हमारा जो बीटीसी बात कर रहा है वो पिछले 2 वीक से गिर रहा था। मुझे यही लगा कि ये और मजीद गिरेगा, लेकिन इस वीक उसने सरप्राइज किया। उसने जो कोरिलेशन थी डॉलर इंडेक्स के साथ वो ख़त्म की और अपवर्ड मूव करना स्टार्ट किया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, नहायत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि बिटकॉइन के अंदर कोई इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो गए हैं जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर मार्केट को उठाया है और मार्केट को बुल साइड पे मूव करवाया है। नंबर 2 रीज़न ये है कि बीटीसी के अंदर जो इश्यूज चल रहे थे क्रिप्टो कॉइन्स एक्सचेंजेस को लेके, उन एक्सचेंजेस का कोई मसले सेटल डाउन हुए होंगे। नंबर 3 जो बातें चल रही थी यूएस में कि क्रिप्टो को फुली ब्लॉक किया जाए, बैन किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए या फिर कुछ किया जाए, उनमें कुछ नरमी आई होगी या उनमें कुछ किया होगा मार्केट ने। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 4-5 रीजंस हैं जिनकी वजह से बीटीसी अब आज़ाद मूव कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बीटीसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट मूव करे। बीटीसी कोई दूसरी करेंसी तो नहीं है जो डॉलर इंडेक्स के साथ मूव करे। तो ये बीटीसी के लिए एक कलंक है, बदनामी है बीटीसी के लिए अगर बीटीसी फॉलो करेगा डॉलर इंडेक्स को। तो बीटीसी को आज़ाद मूव करना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट को आज़ाद मूव करना चाहिए, क्रिप्टो मार्केट को ऑयल की तरह बिहेव करना चाहिए, अपनी डिमांड एंड सप्लाई पे मूव करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग एंड आई रियली लाइक इट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर और टेक्निकल कुछ फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल को देखने के लिए हम क्रिप कॉइन कैप पे जाते हैं। वन मार्केट कैप के अंदर देखें अगर आप तो 2200 के प्लस 22,560 के करीब करीब जो है ना क्रिप्टो के कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में लॉन्च हुए हैं। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट 547 हैं, जो कि कम होके 500 हो गई थी। अब ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 50 नई एक्सचेंजेस आना, ये बहुत अच्छी बात है। मार्केट का कैप इंक्रीज हुआ है, मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, जो कि आने वाले पिछले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा। तो ये बीटीसी के लिए एक बड़ी अच्छी अपडेट है। ट्रेंडिंग कॉइन की अगर बात की जाए तो ट्रेंडिंग कॉइन में बीटीसी और एथेरियम तो नहीं है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि नए आने वाले कॉइन्स को मौका दिया जा रहा है। रिसेंटली एडिटिव कॉइन में अगर हम देखें तो शिबा पोनिक कॉइन जो है ये $1-2 का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन जल्दी निकलिएगा क्योंकि ये पोंजी स्कैम टाइप कॉइन है और ये फजूल शिट कॉइन टाइप है ये चीज़। तो ये जल्दी से ब्लॉक हो जाएगा या भाग जाएगा। तो इसमें आपको जल्दी निकलना है किसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं। तो अगर हम देखें बीटीसी को देखें तो ओवरऑल ये ग्रीन नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए मार्केट कैप की तो वो भी इंक्रीज़ हुई है। लास्ट 7 डेज़ में इसने बहुत अच्छा मूव किया है, मैसिव मूव किया, 10% तक अप मूव किया है। एथेरियम की बात की जाए तो एथेरियम ने 9% यानी कि 9-9.5%, तो ऑलमोस्ट ये भी 10% बनता है। अगर बात की जाए बाकी कॉइन्स की जिसमें BNB है या जिसके अंदर XRP है या जिसके अंदर कार्डानो आडा कॉइन है,
बाकी जितने भी कॉइन हैं उन्होंने भी ऑलमोस्ट बुलिश ही मूव किया, तो मार्केट में वो लाल है लाल वाली स्टोरी नहीं है इस टाइम मार्केट में अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव जस्टर है, और मार्केट जब पॉजिटिव होती है तो जो मेरे जैसे ट्रेडर है उनको मौका मिल जाता है ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट अर्न करने। जब मार्केट ऊपर जाएगी नहीं तो मैं सेल कैसे करूँगा या फिर मजीद बाय कैसे करूँगा, तो ये बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है और विच इज़ वेरी गुड। और क्रिप्टो के जो ट्रेडर हैं उनके अंदर रूप पंखी है मार्केट की इस मूव ने। तो बाकी और नीचे देखते हैं नीचे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं जिसके अंदर मार्केट बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है, और ठीक है ये सारी चीज़ें सही हैं। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कोई मेजर अपडेट फ़िलहाल मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए इसके हवाले से। कम्युनिटी पोस्ट के अंदर देख लेते हैं अगर कोई रिसेंटली न्यूज़ या कम्युनिटी के अंदर कुछ इस तरह की पोस्ट आई है तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है जी, ठीक है। इसके अंदर क्रिप्टो न्यूज़ भी कह रही है कि मार्केट जो है अपवर्ड मूव करेगी, और इसके अंदर बाकी दुनिया की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर शो कर रही हैं, और विच इज़ वेरी गुड थिंग। एनी हो, हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि हम टेक्निकल का एक्सपर्ट हैं भाईजान। तो टेक्निकल में क्या नज़र आ रहा है आपको? एक बड़ी ज़बरदस्त एक मूव नज़र आ रही है जिसको आप गोल्डन क्रॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मंथली चार्ट है ये जो है ना BTC का, तो मंथली चार्ट में जब किसी तरफ मार्केट क्रॉस करती है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो लास्ट मंथ अगर आप देखें जनवरी के महीने में, तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में क्रिप्टो के लिए 2023 बहुत अच्छा साबित हो रहा है, जबकि 2022 बड़ा मनूस साल साबित हुआ क्रिप्टो मार्केट के लिए या स्पेशली BTC की इंडस्ट्री के लिए। सो यहाँ पे जनवरी 2023 की जो पहली कैंडल है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, और मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि जब वो मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तो दैट मीन के मार्केट के अपवर्ड मूव करने के ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि जो फरवरी 2023 की जो कैंडल है उसने भी बड़ा अच्छा मूव किया, नीचे आई, उसने अपनी मूविंग एवरेज लाइन को रीटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट वापस अपवर्ड मूव कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या फरवरी के महीने में भी बुलिश कैंडल क्लोज होती है। अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज होगी फरवरी के महीने में तो यकीन करें ये वो ट्रेन है जो आपसे मिस होने वाली है। अगर आपने BTC में इन्वेस्ट करना है या कुछ कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है तो इस प्राइस में हो सकता है BTC आपको दोबारा ना मिले। ओनली 11 days लेफ्ट टू क्लोज दिस मंथली कैंडल्स, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है जो पिछली कैंडल है उसको अगर देखें हम, पिछली कैंडल को देख लेते हैं तो ये 16,000 से स्टार्ट हुई, 16,500 से, और जाके 23,000 पे बंद हुई। ऑलमोस्ट कोई $7,000 अपवर्ड इसने मूव दिया। अब अगर इस मंथ की कैंडल को देखें हम तो ये मंथ जो है वो ओपन हुई है 23,000 से, लो लगाया है इसने 21,600 का, और अगर 7,000 ना सही अगर ये $5,000 भी अपवर्ड मूव कर जाती है तो ये क्लोजिंग होगी इसकी 28,000 पे, 30,000 पे, या इससे भी ऊपर 32,000 के करीब। तो अगर ये चली जाती है, क्योंकि ये मार्केट के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप इससे पहले मैं अगर आपको कैंडल दिखाऊं जून 2022 की कैंडल अगर आप देखें तो जून 2022 में मार्केट 31,600 से एक ही महीने में 18,000 पे आया था। तो क्या मार्केट के लिए मुश्किल है कि क्या मार्केट 24,000 से 32,000 पे नहीं जा सकती? तो ये बहुत अच्छा मौका है अगर मार्केट ऊपर चलती है, और जैसा कि मार्केट ने लास्ट वीक शो किया है कि डॉलर इंडेक्स के अपवर्ड मूव करने के बावजूद भी BTC नहीं गिरा, तो दैट मीन देयर इज समथिंग हैपनिंग, और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट में। सो हमें क्या करना है, हमें बस एविडेंस तलाश करने हैं बाकी टाइम फ्रेम में भी। अगर हमको कोई पॉजिटिव एविडेंस मिल जाते हैं तो डेफिनेटली हमें ये BTC को बाय करना चाहिए। BTC भी जो है क्रिप्टो कॉइन्स का गोल्ड है। क्रिप्टो मार्केट का गोल्ड कौन सा है? BTC। तो देयर इज अ 3 टाइप ऑफ गोल्ड्स। एक तो हमारा येलो मेटल है, ठीक है जी, एक है हमारा ब्लैक गोल्ड जिसको ऑयल कहा जाता है, और एक आपका BTC गोल्ड। तो ये भी एक गोल्ड ही है, ठीक है। अगर वीकली चार्ट की बात की जाए, वीकली कैंडल्स की बात करें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, ऑलमोस्ट एक ही दिन है मार्केट के क्लोज होने में। तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर ही क्लोजिंग देती है, अगर ये बात मेरी याद रखें, जरा गौर से सुन लें और ये बात लिख लें, ये कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होती है विथ गुड बॉडी, यानी कि अगर मारुपुजो टाइप बॉडी ये क्लोज होती है, तो नेक्स्ट वीक BTC श्योर बाय कितना, नेक्स्ट वीक बाय कितना, 27,000 28,000 को BTC टच कर लेगा बड़ी आसानी के साथ। फिर ना कहना फॉरेक्स उस्ताद ने आपको पहले से नहीं बताया, तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मेरे पास एविडेंस है
एक ही महीने में, एक ही वीक में, सॉरी, 13 जून 2022 को मार्केट ओपन हुई 26,000 पे, और उसने जो लो लगाया था वो 17,000 का लगाया, और उसने जो क्लोजिंग दी वो 20,000 पे दी। तो ये कहना है कि $6-7,000 मूव करना बीटीसी के लिए एक वीक में कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे तो बात हो रही है भाई अप ट्रेंड की। यहाँ पे तो बीटीसी जो है मान ही नहीं रहा डॉलर इंडेक्स को। क्रिप्टो मार्केट डॉलर इंडेक्स को फॉलो नहीं कर रही। तो जब फॉलो नहीं कर रही, देयर इज अ चांसेस टू मेक सम प्रॉफिट्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बड़ी ही खुशी होगी मुझे शेयर करते हुए और आपको चीज़ ये सिखाते हुए कि अगर आप देखें बात, तो 3 वीक हो गए हैं मुसलसल डॉलर इंडेक्स को अपवर्ड मूव करते हुए। ठीक है, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि मार्केट अब ऊपर 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 जाती जाएगी, और अभी तक ये इसकी क्लोजिंग होने वाली है, और क्लोजिंग की बड़ी छोटी सी बॉडी है। डैट मीन के बायर जो है वो ट्रैप हो रहा है, और बायर परेशान हो रहा है। बायर अब वीक हो रहा है और सेलर अब हैवी हो रहा है। डैट मीन कि अभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल होगी। अगर अगले वीक बेरिश कैंडल होती है तो देयर इज अ चांस कि हम बीटीसी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिस करने वाले हैं। तो बीटीसी के अंदर मुझे मेरे टेक्निकल एनालिसिस, मेरी एक्सपर्टीज है वो टेक्निकल के ऊपर है। तो टेक्निकल पे मुझे नज़र आ रहा है कि अगर बीटीसी यहाँ पे क्लोज हो गया 24,000, 24,500, 23,000, 23,500 या इससे भी ऊपर वाली बॉडी पे क्लोज हो गया, तो जितना भी ये ऊपर क्लोज होता है 24,000 से, ये बहुत अच्छा है। अगले वीक की प्रेडिक्शन जो है, वो जो अगले वीक के एनालिसिस बन रहे हैं वो 28,000, 30,000 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग के लग रहे हैं। और ये मूविंग एवरेज लाइन की चुम्मी लेने वाली है मार्केट, क्योंकि आपको पता है मंथली में तो बीटीसी मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर चुका है, और ये वीकली में उसके करीब जाएगा। उसको करीब जाएगा तो $5-10,000 हमें दे के ही जाएगा ना, तो जाने दो, हमें क्या मिलना। तो हम रेडी रहेंगे बीटीसी के अंदर बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करने में। अच्छा, अभी थोड़े से और एविडेंस देखते हैं ना, अभी इनसे हमारा पेट नहीं भरा। सो नंबर 1 एविडेंस ये है कि मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है मार्केट डेली में भी। ठीक है, नंबर 2 ये है कि मार्केट आई, उसने एक डोजिट क्रिएट की, एक पैटर्न क्रिएट किया और डेली में, और उसके बाद उसकी कंफर्मेशन हुई है, मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, कल की स्टोरी सुन लो। कल की स्टोरी ये है कि कल मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई विद लॉन्ग विक, और ये मुझे परेशान कर रही थी। मुझे लगा कि आज भी मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाएगी और मार्केट यहाँ पे 22,000 के करीब की क्लोजिंग देगी, लेकिन मार्केट ने बीटीसी तो भाई सरप्राइज कर रहा है। बीटीसी दोबारा अपवर्ड पुल बैक किया, पुश बैक किया, और ये इसने फाइट बैक की है बीटीसी ने, और मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। अगर आज ये कैंडल क्लोज होती है जिसमें 7 घंटे रह गए हैं, बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो डेट इज आल्सो इंडिकेशन के जो उसमें सेलर का एक प्रेशर आ रहा है बीटीसी में, उसको निगेट कर रहा है और बीटीसी दोबारा से अपवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हो रही है। तो यहाँ पे भी हमें एक एविडेंस मिल रहा है। अच्छा, अगर हमने बाय करना है तो कहाँ से करें? तो हमारे लिए जो अच्छा एक लेवल आ रहा है बाइंग का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे मैंने लाइन भी खींची है, तो मार्केट ने ऑलरेडी वहाँ पे बड़ी ज़रूरत खटी है, ये जहाँ पे आज भी मार्केट ने उसको टच किया था। तो हमारा 22,000 या 20,000 22,000 से नीचे नीचे कहीं पे भी हम बाई की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अपने अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। प्राइस क्या है? 22,000 23,000 से नीचे नीचे आप कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ मैं। डेली पे हमारे पास अच्छे एविडेंस आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एथेरियम की, चलिए मैं बीटीसी के ऊपर पहले फाइनल कर ही दूँ। बीटीसी को हम फाइनल कर देते हैं जी। बीटीसी के अंदर स्टॉप लॉस आपकी अपनी मर्जी का होगा। हम वो जो है ना बाय की ट्रेड्स ही तलाश करेंगे, और आई वुड से 22,000 से मैं इसका बायर बनना चाहूँगा। 22,000 से नीचे नीचे कहीं पे भी इसका मैं बायर बनना चाहूँगा, और लॉन्गर टर्म में बाय करना चाहूँगा। 30,000 तक मैं इसको बाय करना चाहूँगा, और इसका स्टॉप लॉस हस्बे जायका रखिएगा अपने ट्रेडिंग प्लान के मतलब। तो मुझे लगता है कि मार्केट अपवर्ड मूव कर सकती है, और मैंने टेक्निकल प्रूफ की भी किया है आपको। और हम इसकी ट्रेड कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, कि हमने इसको ट्रेड कैसे करना है? इंट्राडे बाय करना है या लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है? हमने करना क्या है? सो हमने इसको ट्रेड करने का तरीकाकार ये है कि हमने मंथली में, वीकली में और डेली में देख लिया कि ये बाय में है, तो हम H4 पे चले जाएंगे या H1 पे चले जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कोई पैटर्न बन रहा है बाइंग का, तो जैसे ही मार्केट मूविंग एवरेज लाइन के करीब आएगी हम बाय कर लेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाएगी H1 में, M15 में, M13 में, H1, H4, H2, तो आप इसको ईजिली
बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी तरह इसका टारगेट मैंने सेट कर दिया आपको, अब आपकी मर्जी है, अब आपकी खुशकिस्मती है, आप 21,000 से 20,000 से 22,000 से जहां से मर्जी इसको बाय साइड में ट्रेड करना शुरू कर दो। जितना मार्केट पुल बैक करेगा डेफिनेटली मार्केट नेक्स्ट वीक पुल बैक देगी, यानी कि मंडे को जब नई कैंडल ओपन होगी तो नई कैंडल थोड़ी सी तो नीचे विक बनाएगी ना। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? फॉरेक्स उस्ताद आपको A to Z नॉलेज देने के लिए तैयार है। इसको हम लेके जाते हैं वीकली से मंथली में ताकि इसको खत्म करें। यहाँ पे देखें, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोज होती है फॉर एग्जांपल, तो अगली कैंडल थोड़ी सी नीचे वीक बनाने के लिए, बायर को ट्रैप करने के लिए और सेलर के स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट हिट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आएगी, विच इज़ 22,800, विच इज़ 21,500 वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाके एक बुलिश कैंडल बनाएगी इस टाइप की। कैंडल सेव कर लो, ये काम आएगी आपके, ठीक है नहीं। सो इस तरीके से मार्केट मूव करेगी। अगर बात की जाए एथेरियम की, तो एथेरियम के अंदर मैंने सोचा था कि मैं बाय करूंगा 1300, तो मार्केट चांस ही नहीं दे रही मुझे एंटर होने का 1300 से। सो क्या करें फिर इसको? तो एथेरियम को फिर हम 1500 से नीचे नीचे कहीं से भी बाय कर लेते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म बाय करना है या जिन्होंने शॉर्ट टर्म बाय करना है, इट्स टोटली अप टू यू। मैं तो इसको लॉन्ग टर्म बाय करूंगा, कम से कम मैं कुछ एथेरियम बाय करने लगा हूँ तो उनको मैं लॉन्ग टर्म लेके चलूंगा। तो मेरी वो ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग में हम डेली इंटर होते हैं, डेली एग्जिट होते हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेरा पेंडिंग ऑर्डर फिलहाल 1300 पे लगा हुआ है, तो मैं उसको 1300 पे रखूंगा। शायद मार्केट स्पाइक मार दे, मार्केट में मेरे तो शायद तरस आ ही जाए। तो इसमें भी मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूव करेगी, और देयर इज अ चांसेस कि मार्केट एक दफ़ा नीचे स्पाइक देगी अगले हफ्ते, और फिर हम इसको बाय करेंगे। अगर मैं माई कॉइन्स के अंदर जाता हूँ तो माई कॉइन्स में आडा कॉइन ने बड़ा अच्छा अपवर्ड मूव किया है इस वीक में। इसमें देखें ज़रा, तो वीकली में ये थोड़ा सा बुलिश रहा है, तो अच्छी बात है। अगर बुलिश क्लोज होता है तो फिर हम इसको मज़ीद अपवर्ड देख सकते हैं। और बाकी डोज कॉइन है, वो भी मरे हुए हैं फिलहाल, लेकिन अच्छा थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम तो है इसके अंदर। यहाँ पे भी बड़ा अच्छा बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है हमें। और इलन कॉइन, वाह, इलन कॉइन ने बहुत अच्छा बुलिश मूव दिया, और ये बड़ा सस्ता कॉइन है। लेट्स से आपने $1 का भी बाय किया होता तो फिर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाना था। तो शिबा कॉइन आल्सो बुलिश, लेकिन इतना ज़्यादा बुलिश नहीं रहा। वीकली की मैं कैंडल्स देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ट्रेडर हूँ, शॉर्ट टर्म में ट्रेडर हूँ नहीं, तो मैं हमेशा बड़ी बड़ी कैंडल्स ही देखता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको कुछ कॉइन रिकमेंड कर देता हूँ जिनके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्ट करके आप थोड़ा सा प्रॉफिट कर सकते हैं। जिसके अंदर ये बीको कॉइन है। बीको कॉइन के देखे अंदर भी ये बड़ी अच्छी लेवल है, 33 सेंट से इसको बाय करने का ना, तो बीको को आप इस लेवल से बाय में देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बैट के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो बैट तो हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो बैट को हम अभी बाय में होल्ड करेंगे। CRO कॉइन की बात करें तो ये कॉइन को इतनी अच्छी मूव नहीं दे रहा। अगर XRP की बात करो तो आई हेट XRP। और अगर लिंक कॉइन की बात करें तो लिंक कॉइन भी बड़ा अच्छा मूव कर रहा है अपसाइड पे, तो इसको जाने दें। AVV कॉइन बहुत अच्छा मूव कर रहा है और बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है पिछले कुछ दिनों में, तो ये बहुत अच्छा अपवर्ड मूव कर रहा है। ZDC की बात करें तो वो भी ठीक है। मैटिक कॉइन हो मैटिक यू ब्यूटी, मैटिक ने तो जनाब फटे चकते पिछले 4 दिनों तो मुसलसल बाय साइड पे मूव कर रहा है और बड़ी अच्छी कैंडल बुलिश बना रहा है, और मैटिक में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है हमें। सो मैटिक इज़ अ वेरी गुड कॉइन। और इसके अलावा हमने बाय कर रखा है जनाब XEC। FTT कॉइन $1 पे जलील होता रहा है, और अभी भी FTT की कोई सुनी नहीं गई। FTT जो था, अभी FTT कॉइन की मज़ीद कैंडल्स यहाँ पे नहीं बन रही, मेरे ख्याल से उसको डिलीट कर दिया गया है बाय, ठीक है। तो हम भी इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कॉइन है जी, लूना कॉइन है, ये सब तो डूबे हुए कॉइन है। XRT ये एक अच्छा कॉइन है जिसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, और ये बहुत अच्छी बुलिश मूव कर रहा है और इसमें रिटर्न अच्छा है। और इसके अलावा मैं कौन सा पोली ये देखिए बहुत अच्छा जो कॉइन है आपको रिटर्न दे रहा है। तो पोल्का स्टार, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ये पिछले 5 दिनों से बुलिश मूव कर रहा है, तो ये भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना भी बुलिश मूव कर रहा है, अच्छे रिटर्न दे रहा है सोलाना। तो वेट कॉइन इज़ आल्सो माय फेवरेट कॉइन, तो वेट इज़ अच्छा है। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि लास्ट वीक मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके नीचे रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आई थी कि और भी कॉइन्स हमें बताएं, तो मैंने कहा चलो आप 5-6 कॉइन्स बता देता हूँ, तो इनमें रिटर्न अच्छा मिलने के चांसेस हैं, इनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। डॉट कॉइन कहाँ तक पहुँचे? डॉट कॉइन बहुत अप मूव कर रहा है, $6 से उठा है और $60 पे ऑलमोस्ट चला गया। और अगर आज भी देखें तो आज भी
बहुत अच्छी अपवर्ड मूव कर रहा है। तो ये जितना भी नीचे आए कॉइन, इनके अंदर आप बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। सबसे फेवरेट मेरा अडा कॉइन रहेगा। इसको अगर आपने 35 सेंट में, 33 सेंट में, 34 सेंट में बाय कर लिया तो ये आपको अच्छा इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा। अगर BTC वापस रिटेलिएट करता है तो डेफिनेटली वी विल इंशाल्लाह वी विल बी बेनिफिशरीज इन दिस मूव। इंशाल्लाह हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा अलर्ट कर दिया, तो गेट रेडी योर अकाउंट। तो हमने अपने अकाउंट को 25% पहले ही एक्सपोज किया हुआ है, 25% मजीद एक्सपोज करते हैं। उसके बाद हमारे पास 50% फिर भी बचेगा। 50% के लिए बाद में देखेंगे कि हमने क्या करना है। सो आज के वीकली एनालिसिस यहाँ तक के थे। वीडियो के मुझे बताएं फीडबैक कैसा लगी वीडियो, कमेंट में भी राय बताएं कौन कौन से और कॉइन हैं जिनके ऊपर आप एनालिसिस चाहते हैं मैं उनके ऊपर एनालिसिस करूँ। वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दिए करें। अपने जो क्रिप्टो के दोस्त क्रिप्टो पर ट्रेडिंग करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।